PSX एनालिसिस। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 280 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। इंडेक्स 41,819 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 70 मिलियन के करीब KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ, जबकि KSE ऑल शेयर में तकरीबन 221 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.84 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज हम एक इजाफा देख रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं। साथ ही अगर आज के इंडेक्स हाल से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ, जैसा अल्लाह का शुक्र आप लोग को बताया जा रहा है वैसा ही हुआ। इवन जो स्टॉक्स बताए गए जिसके अंदर SNGP था, SNGP ने आज बहुत अच्छा गेन दिखाया, जो कल के दिन स्पेशली स्टॉक शेयर कर किए गए थे। उसके साथ NRSL था, उसने भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक डिसेंट गेन दिखाया। साथ ही में जो दूसरे स्टॉक्स भी दिए गए थे जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के स्क्रिप्ट भी थे, उन सब ने एक बेहतर परफॉर्मेंस आज के दिन हम लोगों को दिखाई। तो ओवरऑल जैसा आप लोग बताया जा रहा था उसी तरीके से मार्केट ने भी परफॉर्म किया। इंशाल्लाह आज भी हम डिस्कस करेंगे मार्केट की आगे कैसे मूवमेंट हो सकती है। अगर डॉलर की बात की जाए तो इस वक्त जो डॉलर बेसिकली क्लोज रहा है इंटर बैंक में, वो 224 रुपये 16 पैसे के पास बन रहा है। 5 पैसे डॉलर के अंदर इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल एक इजाफा देख रहा है। जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल को सबसे पहले देख लिया जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त क्रूड ऑयल नीचे आया हुआ है। कल के दिन हम देख रहे थे, कल के दिन से इसके अंदर गिरावट जारी है और इस वक्त ये चल रहा है $73.56 55 सेंट के पास, जो कि कई हफ्तों का लो है। आप कह लीजिए तकरीबन 40 वीक्स से जायद के लो पे इस वक्त क्रूड ऑयल चल रहा है, जो कि एक बहुत हाईली पॉजिटिव चीज़ है हमारी इकनॉमी के लिए। बहरहाल अब ये कि जब से हमारा इंशाल्लाह रशिया से भी ये जब एक अग्रीमेंट हो जाएगा तो रशिया से भी हम मज़ीद सस्ता ऑयल खरीद पाएंगे, जो कि क्लियरली हमारा डॉलर बचाएगा और जिसकी वजह से डॉलर जो बढ़ा हुआ है इंशाल्लाह उसके अंदर हम एक स्टेबिलिटी आता हुआ देखेंगे और पाकिस्तानी रुपये अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। गोल्ड इस वक्त $1.90 पॉजिटिव चल रहा है। चाहे इंडाइसिस में आज हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 215 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रहा, जहाँ US के टेक 100 जो फ्यूचर्स है इस वक्त वो तकरीबन 40 पॉइंट के साथ नेगेटिव चल रहे हैं। इवन कल की बात की जाए तो कल भी तकरीबन US की मार्केट 2% नेगेटिव बन रही, तो US की मार्केट हो गई उसमें अभी भी प्रेशर हम मुसलसल देख रहे हैं। बहरहाल अगर हम आज की अपनी मार्केट के हवाले से बात की जाए तो रिकवरीज बहुत अच्छी रही मार्केट के अंदर, जिस तरीके से गाइड किया गया था हमने स्पेशली देखा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अच्छी मूवमेंट आई, आपकी फार्मास्यूटिकल के अंदर अच्छी मूवमेंट आई, फिर आपके जो गैस वाले हो गए SNGP SHGC इसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट आई और वो छोटे स्टॉक के अंदर अच्छी मूवमेंट आई। इवन आपकी जो रिफाइनरीज हो गई उनके अंदर हमने एक बेहतरीन रिकवरीज देखी। जहाँ तक बात रही सीमेंट के हवाले से तो सीमेंट के अंदर भी हमने रिकवरी देखी, लेकिन जाहिर सी बात है वो उस तरीके की नहीं थी और हाई साइड से हम स्टिल उसके अंदर थोड़ा प्रेशर देख रहे थे और वो आप लोग बताया गया था। बहरहाल दूसरी अगर बात की जाए दूसरे सेक्टर्स में तो सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। तो ऑल इन ऑल मार्केट में हमने रिकवरीज विटनेस की। अब चलते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर की तरफ और टॉप लूजर्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं जो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो BAHL बैंक अल हबीब का स्टॉक रहा, जिसने 46 पॉइंट मार्केट को पॉजिटिव रखा। फिर PSEL का स्टॉक आज भी अपसाइड पे रहा 38 पॉइंट के साथ। फिर लकी सीमेंट के अंदर हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और मार्केट में इसके पॉइंट कंट्रीब्यूट भी होते हुए नजर आए, तकरीबन 10 रुपये ये पॉजिटिव रहा। फिर TRG का स्टॉक पे SNGP दाऊद हरक्यूलस सिस्टम्स के अंदर हमने स्लाइड पॉजिटिविटी देखी। पे HMB फिर हपको BAFL कोलगेट FFC मैपल लीफ SHGC चिराग सीमेंट के स्टॉक्स ने आज मार्केट को पॉजिटिव रखा। जहाँ बियरिश साइड पे HBL का स्टॉक पे MCB फिर UBL, तो तीनों आप देख सकते हैं बैंकिंग के है। इसके बाद OGDC फिर फातमा फर्टिलाइजर ग्लेक्सो DCR POL सेंचुरी पेपर बोर्ड ILP एबट IBFL मीज़ान बैंक FFBL HGF है। तो बैंकिंग में हम ओवरऑल देख रहे हैं नेगेटिविटी है। इसको अगर मैं आपको दिखा तो बैंकिंग के ट्रेडेबल इंडेक्स के हवाले से भी तो बैंकिंग के ट्रेडेबल जो इंडेक्स है उसने भी मार्केट को बीट नहीं किया, मतलब मार्केट के अंदर ज़्यादा गेन हुआ एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग को अगर आप मिला लें तो बैंकिंग से थोड़ा आज अंडर परफॉर्म करते हुए नज़र आए। बात कर लेते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स की। तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो DCL दीवान सीमेंट लिमिटेड रहा। दीवान का ग्रुप टोटल आज बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा, जिसके अंदर दीवान फारूक स्पिनिंग है, दीवान शुगर है, फिर आपका दीवान सीमेंट हो गया, फिर दीवान फारूक हो गया। तकरीबन सबके अंदर ही अच्छी एक्टिविटीज़ रही। अगला जो स्टॉक था वो WTL 1 पैसे नेगेटिव रहा।
कॉसम के अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ आई। आपको पहले काफ़ी टाइम पहले मतलब तकरीबन 15 दिन महीना पहले बताया गया था कॉसम को एक्यूमुलेट कर सकता है या आपको स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा गेन दिखा सकता है। बहरहाल हमने देखा आज इसके अंदर अच्छा गेन आया। SSGC के स्टॉक के अंदर अच्छा गेन रहा। हेस्टकॉल के अंदर 15 पैसा पॉजिटिविटी रही। TRG के अंदर भी पॉजिटिविटी रही, लेकिन हमने हाई साइड से इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। 143.30 का इसने हाई लगाया, तकरीबन हाई साइड से 3.5 नीचे आकर बंद रहा। अगला स्टॉक TPLP जिसने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आज हमने क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन में था इसलिए थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करता हुआ नजर आया। अगला स्टॉक SNGP जो कि कल की कॉल में मौजूद था, इसने एक फिनोमिनल गेन दिखाया। फिर दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, इसको आज अपर कैप लगा। फिर सिनर्जी का स्टॉक 3 पैसे नेगेटिव रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर DFSM, आपका दीवान फारूक स्पिनिंग, फिर कॉसम, काफ़ी लिक्विड स्टॉक है। आप दीवान शुगर, फिर चकवाल स्पिनिंग हो गया, हिराट टेक्सटाइल हो गया, तकरीबन सभी लिक्विड है। फिर बिलाल फाइबर्स हो गया, फिर ओ बॉय का स्टॉक, फिर आप देख सकते हैं आर्टिक टेक्सटाइल और कोहिनूर पावर, ये थोड़े लिक्विड है लेकिन मेजॉरिटी हम देख रहे हैं लिक्विड स्टॉक्स है। जहाँ नेगेटिव साइड पे, टॉप डिक्लाइन साइड पे काफ़ी लिक्विड स्टॉक मौजूद है। उनमें से जो कुछ लिक्विड है जैसे कोटा टेक्सटाइल, इसके अंदर भी मेजॉरिटी लोग काम नहीं करते, और टावलर्स लिमिटेड, इसके अंदर भी काफ़ी लोग काम नहीं करते। तकरीबन ओवरऑल मार्केट के अंदर अच्छी एक्टिविटीज़ रही। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट रह सकती है। मेरे सामने अब मौजूद है KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो बेसिकली मार्केट के अंदर आज वॉल्यूम लगे हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। प्रीवियस आप देखें तो तकरीबन प्रीवियस 2 हफ्तों तकरीबन 1.5-2 हफ्ते के हाईएस्ट वॉल्यूम्स आज के दिन लगते हुए नज़र आए हैं। और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव साइड पे नज़र आए, मतलब कि मार्केट बुलिश थी तो ये हम लोग को देखने को मिले। अच्छा, वीकली हिसाब से बात कर ली जाए तो आज वीकली का तीसरा सेशन था मार्केट का, मतलब तीसरा सेशन इस वीक का था, और इस वीक में अभी तक मार्केट 330 पॉइंट नेगेटिव है। लो साइड से हम देख रहे हैं अभी तक मार्केट ने जो लो लगाया था उससे तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर चल रही, जो कि एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप आज देखें तो कल के दिन हमने एक डॉजी कैंडल देखी। आप देखें मेरे सामने डेली टाइम फ्रेम है, कल के दिन हमने एक डॉजी कैंडल देखी, आप देख सकते हैं। उससे पहले हमने एक बड़ी रेड कैंडल देखी। अच्छा, ये जो कैंडल है वो डॉजी से रिजेंबल कर रही है। 100% तो जाहिर सी पता है आपको कोई चीज़ दिखेगी नहीं चार्ट्स पे, रिजेंबल ज़रूर करती हुई नज़र आएगी। और आज हमने देखा एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, तो ये सिंपली एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्दो इसकी जो रिलायबिलिटी है वो इसलिए कम हो जाती क्योंकि जो सेकंड लास्ट कैंडल थी, मतलब कि जो 5 दिसंबर की कैंडल थी, ये उसके हाई से नीचे बन रहा है, तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन स्टिल ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है विथ अ लो रिलायबिलिटी, ठीक है, विथ अ लो स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम पे। देखिए, मार्केट को इस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है। कल के दिन भी आपको बताया गया कि मार्केट आपकी रिकवरी कंटिन्यू करेगा। जैसे पहले आप लोगों को बताया गया कि मार्केट जब गिरती है तो सीधी कभी नहीं गिरती, मार्केट हमेशा रिकवरी करके गिरेगी। आप यही देखेंगे कि मार्केट ने जो हाई लगाया 4300 किधर तक लगा है 41,962, फिर एक रिकवरी दिखाई। उसी तरीके से मार्केट ने अब जो गिरावट की है 42,650 से कहाँ तक की है 41,200 तकरीबन 300 तक। तो ये जो मार्केट ने गिरावट की 1300 पॉइंट, पहले 1200 पॉइंट की है, अभी 1300 पॉइंट की गिरावट की है, और उस गिरावट के अगेंस्ट मार्केट ने कोई रिकवरी नहीं ली थी, और वही मार्केट रिकवरी लेती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट आप समझ लीजिए इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट के अंदर रिकवरी आने के बाद आप वंस अगेन एक गिरावट देख सकते हैं। तो कल के दिन भी आपको बताया गया कि मार्केट में आप तेज़ी करें, बिल्कुल करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में करें। आप यहाँ पे कोई भी एंट्री लेंगे वो शॉर्ट टर्म में करें, ठीक है। इस वक्त ऐसे हालात नहीं कि आपने लेकर बैठ गए तो बैठ गए। हाँ, अगर आपको लेकर बैठना ही है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बैरल इस्तेमाल कीजिए। वो इस तरीके से कि मार्केट बढ़ती है तो बेचना नहीं है आपने अगर माल, तो आप स्टॉप लॉस लगा कर काम करें। 41 इस वक्त 800 पे, 41,700 का स्टॉप लॉस लगा दे। 41,900 पे जाती, 41,800 का स्टॉप लॉस लगा ले। इस तरीके से ज़रूर बहरहाल काम किया जा सकता है, वरना इस वक्त लेकर बैठना इस वक्त थोड़ा रिस्की है मार्केट में। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बेहतरीन मौका है इस वक्त मार्केट में। शॉर्ट टर्म ट्रेड एक से एक मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। तो बहरहाल मैं समझा ये रहा था कि मार्केट ने गिरावट कहाँ से की है 42,650 से कहाँ तक की है 41,300 तक, 1350 पॉइंट की गिरावट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची प्लॉट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 821 के पास है, जो कि कल के दिन भी आप लोग को दिया गया था। आप देखिए कि मार्केट ने इससे किस तरीके से रेजिस्टेंस लिए।
आप देखिए जो सेकंड मतलब 2 बजे की जो कैंडल क्लोज रही 3 बजे, अब देखिए उसमें एक विक छोड़ी है कैंडल ने, तो ये शो करते हैं यहाँ से एक बियरिश थोड़ा इधर सेलिंग आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कि मार्केट ये 820 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। मोस्ट लाइकली कल के दिन जैसे ही मार्केट 850, ठीक है, हम थोड़ा रूम देंगे और प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी को मैं हटा रहा हूँ। शुरू के 15-20 मिनट आधा घंटे में तो आप कह लीजिए मार्केट बड़ी वॉलेटाइल होती है, बहुत कम वॉल्यूम्स होते हैं, उसको हटा के अगर मैं बात करूँ और 41,850 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो फिर मार्केट आपको इंशाल्लाह यहाँ से रैली दिखाई किधर तक, 41,950 से लेकर 42,150 तक की आपको मार्केट एक मूव दिखा सकती है। अच्छा, खरीदारी की बात की जाए तो हमने आपको 2 दिन से खरीदारी करने का कह रहे थे और आपने देख लिया, उसकी हमने मूवमेंट देख लिया मार्केट में। उसमें जो बेसिकली आप कह लीजिए कि खरीदारी का वक्त था वो अच्छा खासा मुकम्मल हो चुका है। अब क्या करना है कि अगर मैं आपको 15 मिनट में थोड़ा आपको दिखाऊं सिचुएशन इंट्राडे के हवाले से और RSI को लगा लूँ तो आप देख सकते हैं अब मार्केट थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन के पास हवर करती हुई नज़र आ रही है। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि अब यहाँ से मार्केट हाई साइड पे जाती है तो अब हाई साइड से आप थोड़ा मार्केट में प्रेशर देखेंगे। जो लेवल्स मार्क किए गए 950 980 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। इसको मार्केट ब्रेक करती है तो उसके बाद एक और लेवल आ जाएगा 42,140 का। अब क्या करना है कि अब मार्केट बढ़ती तो अब आपने बेच के काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आपकी एक तो ओवरबॉट पोजीशन पे आ चुकी है। और मजीद देखा जाए तो अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो मार्केट ने इस वक्त तेज़ी कहाँ से की है, मतलब कि जो रिकवरी है, मैं सॉरी तेज़ी का रिकवरी मार्केट ने 41,300 से कहाँ तक की, आज का हाई तकरीबन लगा है 41,900 के करीब का, 41,900 के करीब का आज का हाई लगा है। तो ये 600 पॉइंट की मार्केट ऑलरेडी रिकवरी कर चुकी है, उसके अगेंस्ट भी अभी एक एडजस्टमेंट आना बाकी है, ठीक है। तो अब मार्केट के 600 पॉइंट जो बढ़ चुके हैं तो अब ये ओवरबॉट पोजीशन के आसपास चल रही है मार्केट। अब क्या कि अब अगर मार्केट मजीद थोड़ी बढ़ती है तो अब आपने प्रॉफिट टेकिंग के साथ काम करना है कि अगर अब मोस्ट लाइकली मार्केट हाई लगाने के बाद ये जो 600-700 पॉइंट की जो तेज़ी की है उसके अगेंस्ट अपने आप को एडजस्ट करेगी। एडजस्ट कितना करेगी, इनिशियली तो 300 पॉइंट अपने आप को 200 से 400 पॉइंट इनिशियली आपको एडजस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। और उसके बाद भी अगर हमने देखा कि मार्केट 400 पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया, अच्छा आपको लेवल्स दे देता हूँ ताकि मजीद आसानी हो जाए। तो लेवल वाइज अगर आप देखते हैं इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किधर मौजूद है, 41,700-680 के लेवल, ये ब्रेक होता है लेवल तो आप मार्केट को टारगेट करता हुआ दिखाई देगी। मार्केट अब 41,500 से वंस अगेन 41,300 के पास आ सकती है। 41,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो इंट्राडे में आपने तेजी कर सकते हैं अभी भी, लेकिन हाई साइड पे मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। लेवल्स दे दी गए, सिचुएशन समझा दी गई कि इस वक्त सिर्फ मार्केट एक रिकवरी कर रही है। हाँ, 42,140 से एक बार टूट गया तो मैं कहूँगा हाँ अब मार्केट में प्रेशर मिनिमाइज ज़रूर हो सकता है, ठीक है। और फिर हम वंस अगेन मार्केट में फिर थोड़ी बेहतरी आपने कर ली 42,300 42,500 तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करना है आपने, लेकिन इस वक्त ज़्यादा आपने लालच नहीं करनी है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, स्पेशली सीमेंट के स्टॉक। आई नो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, इनके अंदर रिकवरी आ सकती है, लेकिन इनके अंदर हाई साइड पे बेच कर काम करना है। लेना चाहे इंट्राडे में एंट्रीज तो आपको टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स बेहतरीन है, रिफाइनरी के स्टॉक्स अब भी थोड़ी गुंजाइश मौजूद है। जहाँ पे आप देखें तो ऑयल सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, उसके अंदर काफ़ी आपके अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, उनके अंदर काम करिए। स्टील सेक्टर, इनसे मैं कहूँगा कि ठीक है काम करे तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें और कम कैपिटल के साथ किया जाए, क्योंकि इनके अभी अर्निंग्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ना है, स्पेशली आफ्टर जो इंटरेस्ट रेट का हाइक आया है, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ स्टॉक वाइज और देखते हैं स्टॉक वाइज क्या पोजीशन चल रही है इस वक्त। तो जो पहला स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है AGL एग्रीटेक लिमिटेड, जो कि बड़ा ही छोटा स्टॉक है और पहले ही मैं बता दूं कि ये एक नॉन शरिया स्टॉक है, नॉन शरिया कंप्लाइंट है, तो इसलिए ये पहले बता देना ज़रूरी है। जो कि लोग नॉन शरिया में ट्रेड नहीं करते तो उनके लिए ये एक ज़रूरी मैसेज है कि एक नॉन शरिया स्टॉक है। देखिए जो AGL है एग्रीटेक लिमिटेड, तो ये इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। आप देखें एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स के पास मौजूद है, जो कि 5 रुपये का लेवल स्पेशली बनता है। 5 रुपये से लेकर 5 रुपये 20 पैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इन द पास्ट हम लोगों को इसने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई है। जून और मई में स्पेशली इसने यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली थी। इवन मार्च, इसी ईयर के मार्च में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली हुई है। और इस ईयर में तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ कई महीनों से लाइक 8 मंथ्स में तो इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक तो यहाँ पे लेवल लाई करता है। साथ में देखा जाए तो इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में है और हम अक्सर औकात देखते हैं कि जब भी इन लेवल्स के पास आता है तो इसके अंदर एक अच्छा बाउंस बैक भी आता है और हर कुछ दिन बाद इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटीज़ बनती हुई नज़र आती है।
आप आर्ली टाइम फ्रेम में देखें तो आर्ली टाइम फ्रेम में भी इस वक्त ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। 24 का आरएसआई इस वक्त मौजूद है और ये गिरा हुआ तकरीबन है 6 रुपये 80 पैसे से गिरा हुआ है। अगर मैं स्विंग हाई की बात करूं तो यहाँ से मिनिमम भी ये मुझे लगता है यहाँ से मिनिमम 50 पैसे 1 या 1.5 रुपये तक का भी गेन यहाँ से आप लोगों को दिखा सकता है। तो 50 पैसे भी यहाँ का समझ लीजिए 10% के करीब बन जाता है। 52 पैसे तकरीबन 10% इसके अंदर गेन बन जाता है। तो इसको अगर आप लेते भी हैं तो क्योंकि एक छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक के अंदर आता है, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें और कैपिटल जो हो वो आपका थोड़ा कम होना चाहिए, इसमें ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आपका क्या कहते हैं चांस ऑफ लूजिंग मनी भी ज़्यादा हो जाता है। रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी डेफिनेटली ज़्यादा है, तो रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा। और पहले भी आप देख सकते हैं पास में भी इस लेवल ने बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से काम किया है। अगर मैं आपको वीकली हिसाब से भी दिखा दूँ या मंथली हिसाब से तो ये लेवल्स डेफिनेटली इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है। 5 रुपये का स्पेशली एक लेवल, क्योंकि 5 रुपये है भी एक साइकोलॉजिकल लेवल, तो इसलिए भी। अगला जो स्टॉक है वो हमारे पास हपको मौजूद है। हपको की बात की जाए तो इसने एक हाई लगाया था तकरीबन 671.40 के पास, और उसके अगेंस्ट इसने एक लो लगाया तकरीबन 63.50। तो तकरीबन ये एक बड़ी एक रेंज बन जाती है, तकरीबन गालिबन 8 रुपये के करीब की रेंज बनती है। तो उसके जो 8 रुपये इसने गिरा उसके अगेंस्ट इसने एक रिकवरी दिखाई तकरीबन 67.50 तक, और तकरीबन 4 रुपये के करीब की इसने एक रिकवरी दिखाई और एक वेव बनाई। इस वेव के जो इसने अभी वेव बनाई है रिसेंट वेव, वो 63-60 से लेकर तकरीबन 68 के पास बन जाती है। तो अभी ये जो इसने बेसिकली तेज़ी की उसके अगेंस्ट अभी ये एडजस्ट कर रहा था, और हमने इसको एक गोल्डन रेशो से बाउंस बैक होता हुआ इस वक्त ये दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त इसकी जो करंट सिचुएशन की बात की जाए तो अच्छा है। कैंडल वाइज हम इसमें देख रहे हैं कुछ बाइंग इसके अंदर आ रही है, और इस वक्त इसका जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो 6690 के पास है। जैसे ही ये ब्रेक करता है तो इसको ये इसको एक टारगेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तकरीबन 6750 से लेकर 6850 का भी यहाँ से टारगेट ये दिखा सकता है, जो कि सिंपली एक अच्छा टारगेट भी बन जाता है। जहाँ इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल या सपोर्ट लेवल की बात कर ली जाए वो 6520 के पास आ जाता है। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल या एक स्टॉप लॉस लेवल कह सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है EPQL। देखिए इसके हवाले से एक क्वेरी आई थी, एक कमेंट हमारे व्यूअर की, उन्होंने कमेंट किया था हमारी वीडियो पे, तो उसके हवाले से मैं इस वक्त आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए वो ये कह रहे थे कि इस वक्त EPQL काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और ये एक तरीके से पूछ रहे कि आप ये यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं या नीचे आएगा, और वो इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं एक इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड के हवाले से। तो ये एक तरीके से डिविडेंड के लिए इसके अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि डिविडेंड के लिए स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाह रहे थे, तो इस हवाले से इन्होंने पूछा है। देखिए इस वक्त EPQL नो डाउट एक बड़े कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और मैं बता दूं कि इसने एक तेज़ी की है तकरीबन 22 रुपये से लेकर 22 रुपये से तेज़ी की तकरीबन 28 रुपये तक। तो इसने की लंबी तेज़ी की है, और उसके अगेंस्ट अभी तक इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई। तो इस वक्त नो डाउट ये है एक रिस्की स्टॉक, और क्योंकि ये काफ़ी हाई साइड पे आकर कंसोलिडेट हुआ है तो नो डाउट आप इसके अंदर RSI के अंदर भी एक बियरिश डाइवर्जेंस ही देखेंगे, और क्या देखेंगे। ठीक है, इस वक्त मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये थोड़ा रिस्की है। हाँ, हो सकता है डिविडेंड अनाउंस करे तो इसके अंदर कोई और मूवमेंट आ जाए, वरना उससे पहले ये कोई ऐसा बड़ी मूवमेंट बनाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है 28 रुपये की, और मैं यही कहूँगा कि जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा हम इसके अंदर न्यू तेज़ी नहीं देख सकते। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं कि अगर ये इस जो इसने लो लगाया हुआ है 26 रुपये के पास का, इसको ये ब्रेक करता है तो ये शॉर्ट टर्म डिप लेता हुआ दिखाई दे सकता है 25 रुपये 60 पैसे से लेकर 24 रुपये तक। तो इस वक्त ये शॉर्ट टर्म डिप लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और उस लेवल्स के पास नो डाउट आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। तो इस वक्त इसको अवॉइड करना ही बेहतर समझूंगा। हाँ, जब तक ये 28 रुपये का लेवल ब्रेक ना कर दे इसके अंदर मैं इस वक्त फिल वक्त कोई न्यू तेज़ी नहीं होता हुआ देख सकता। ठीक है, डिविडेंड के हवाले से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके हवाले से मैंने फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्टडी नहीं किए, तो बहरहाल टेक्निकल्स आपको इस वक्त मैंने बता दिए। इसके जो आज का आखिरी स्टॉक है वो है निशात मिल्स लिमिटेड NML। इसके हवाले से बात की जाए तो काफ़ी टाइम से एक बड़े ही डाउन ट्रेंड के अंदर है, काफ़ी टाइम से गिर ही रहा है, और इस वक्त हमने इसका जो ये डाउन ट्रेंड है उसके अंदर एक पॉज आता हुआ देखा है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही लेता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 57 के लेवल से। तो ये इस वक्त इसका एक शॉर्ट टर्म बॉटम की तरह एक्ट करेगा 57 का लेवल, और आप देख सकते हैं RSI के अंदर भी यहाँ पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर कोई यहाँ पे एंट्री लेता है
तो वो यहाँ से एक स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री की तरफ देख सकता है, क्योंकि ये एक लेस वॉलीटाइल स्टॉक है, जिसकी वजह से इंट्राडे एंट्री जिसके अंदर मुश्किल बन जाती है और वॉल्यूम्स उस तरीके के शानदार नहीं लगते इसके अंदर। तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 57 तकरीबन 56 80 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है आपने, ठीक है, क्योंकि एक ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है और डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी हम एंट्री लेंगे तो एक हमेशा एक रिस्की एंट्री रहेगी। इस वक्त 5750 के पास मौजूद है, आप टारगेट कर सकते हैं 5850, 59 60 का लेवल तक में 5950 का लेवल टारगेट कर सकते हैं, और अगला जो लेवल होगा 60 रुपये 50 पैसे के पास होगा। इन लेवल्स को टारगेट किया जा सकता है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, ठीक है। इसके साथ इजाजत चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।